हेलो गाइज, आपके लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ और वो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। और ज्योग्राफी में आप लोग का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक एक पढ़ना होता है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी। गाइज, आप लोगों का यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, सभी में अपवाह तंत्र एक टॉपिक है। और एक टॉपिक बोला जाए, उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से नदियाँ आती हैं, कौन कौन सी नदियाँ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। उसमें से आज सबसे फर्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूँ ब्रह्मपुत्र नदी। गज ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन हमें सब पूछता है और देखिएगा अगले बार भी क्वेश्चन आपको पूछने का चांसेस रहेंगे। गज मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाया हूँ, कुछ मैं बिजी हो चुका था, बट आज के बाद से आपका जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इसके बाद मैं कंटिन्यू वीडियो बताऊंगा। और ज्योग्राफी का मेरा टॉपिक देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप रिकमेंड करेंगे तो कंटिन्यू मैं करूंगा, अदरवाइज मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का कंटिन्यू करूंगा। तो गाइज, मैं सबसे पहले बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी आखिर है क्या, कैसे आया है। सबसे पहले मैं बता दूं गाइज कि ब्रह्मपुत्र नदी आपको निकलता है मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। चेमा युंगडुंग वहाँ एक स्थान है जो कि मानसरोवर झील के जस्ट दक्षिण में है। गाइज मैं आपको इसको मैप में आपको थोड़ा दिखा दूं। देखिएगा ये है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग, ये आपको दिख रहा होगा चेमा युंगडुंग। गाइज आपको दिख रहा होगा गाइज कि ये जो चेमा युंगडुंग, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चेमा युंगडुंग, कहाँ से निकल रहा है ऐसे। गाइज आप देखेंगे तो मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग से निकलती है जो है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद पूर्व की ओर बहती है गाइज। पूर्वी की ओर जब बहती है तो तिब्बत में, ये तिब्बत है गाइज, मानसरोवर झील तिब्बत में, आज के डेट में चाइना में चला गया। तिब्बत में इसको सांगपो नदी या सांपू नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक लाइन में जानना है गाइज कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो नदी या सांपू नदी कहा जाता है गाइज। उसके बाद आगे जा करके गाइज अरुणाचल प्रदेश, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ एक सेंटेक्सियन बेल्ट बनता है, बैंड है यहाँ पर मुड़ा हुआ है। सेंटेक्सियन बैंड इसको कहा जाता है कि हिमालय का डायरेक्ट मुड़ा हुआ क्षेत्र, हिमालय का डायरेक्ट मुड़ा हुआ क्षेत्र को सेंटेक्सियन बेल्ट का। ये दो जगह बनता है गाइज, एक यहाँ नंगा पर्वत में और दूसरा यहाँ नामचा बरुआ में। यहाँ पर नामचा बरुआ है जो है अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि सीधा राइट की तरफ मूव किया है हिमाचल, इसको भी सेंटेक्सियन बेल्ट कहते हैं, और यहाँ पर भी सेंटेक्सियन बेल्ट कहते हैं। तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश के सेंटेक्सियन बेल्ट से एंट्री किया और अरुणाचल प्रदेश में घुसा है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को गाइज सियांग नदी या दिहांग नदी कहा जाता है, सियांग नदी एंड दिहांग नदी। तो गाइज तिब्बत में इसको क्या बोले, सांगपो नदी और या सांपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोले गाइज, सियांग नदी या दिहांग नदी कहा जाता है। ठीक है गाइज। उसके बाद ये आगे जा करके लेफ्ट जो है से राइट लेती है और एकदम सीधा यहाँ घुसती है असम में। गाइज असम में आप जाइए देखिएगा तो यहाँ दो गो नदी इससे जुड़ती है जो सहायक नदी है, लोहित नदी और दिबांग नदी। लोहित नदी और दिबांग नदी जहाँ मिलती है गाइज, उसके बाद से ही ये असम में एंट्री करती है और उसके बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है गाइज। तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं गाइज। तिब्बत में हम लोग बोले इसको सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बोले इसको सियांग नदी या दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में बोला, ब्रह्मपुत्र नदी इसको बोला गया असम में, जो लोहित और दिबांग नदी के मिलने के पश्चात ये असम में बहती है गाइज। यही असम में देश के राष्ट्रीय राजमार्ग सेकेंड यही ब्रह्मपुत्र नदी पर चलती है। यहीं पर जलमार्ग है गाइज, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, राष्ट्रीय जलमार्ग बोला जाए, राष्ट्रीय जलमार्ग सेकेंड असम में ही बहती है, जो सादिया से धुबरी तक बहती है। और इसी बीच में असम में ही यहाँ एक द्वीप बन गया है गाइज। द्वीप बोला जाए दैट मीन्स आप ऐसे नदी जा रहे हैं, ये भी ऐसे नदी बह रही है, बीच में स्थान बह गया, गांव है, तो मतलब आगे नदी आके इस साइड में चला गया और दूसरा में इस साइड चला गया, यहाँ एक द्वीप में गांव ही बस गया। इस द्वीप को बोला जाता है माजुली द्वीप। गज मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये माजुली द्वीप वर्ल्ड के सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इससे बड़ा नदी द्वीप कहीं नहीं कहा जाता, मतलब नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है माजुली द्वीप। और इसको एक जिला भी घोषित किया है गाइज, इसका विशेष कल्चर का दर्जा ही मिला हुआ है, जो आप लोग देखेंगे जो है से यूपीएससी का सिलेबस में आपको पढ़ना है गाइज। और उसके बाद एक नदी जो है इस गाइज आगे आती है और आकर के यहाँ मिल जाती है, इधर से जो गंगा नदी बहती है वहाँ बांग्लादेश में। ये जो नदी है गाइज, मैं आपको इसको मैं एक बना भी दिया हूँ,
बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिबांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना नदी गए। और इस प्रकार से नदी चली जाती है। इस नदी के कुछ सहायक नदियाँ हैं गाइज। सहायक नदी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो देखिए ये नदी बह रही है, ये नदी आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी बहते हुए जा रही है। तो ये जब ऐसे जा रही है गाइज, तो इसको दक्षिण की तरफ से कुछ सहायक नदियाँ मिलती हैं। उसमें से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, आमो, संकोश और तीस्ता। तो मैं एक सेंटेंस बोलूं कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के चेमा युंगडुंग से बहती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होते हुए असम में पास करती है और अंततः गंगा नदी में मिल करके जमुना के नाम से वहाँ विलीन हो जाती है। गंगा में मिलने के पश्चात उसके बाद चल जाती है गंगा सागर में। अब यहाँ इस नदी के दक्षिण की ओर से दाहिने तरफ से सुबनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, आमो नदी, संकोश नदी और तीस्ता नदी मिलती है। ये सारा इसका सहायक नदियां हैं जो राइट साइड से मिलती हैं गाइस। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है गाइस कि कौन सा नदी किस तरफ से कौन सा नदी में मिलती है। आपको हमेशा 1-2 क्वेश्चन मिलेगा, 4 से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो रहते हैं जनरली आप देखेंगे, 2 क्वेश्चन आपको अपवाद रहेगा। इस ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तरफ से दिबांग नदी मिलती है गाइस, लोहित नदी मिलती है, धनसिरी नदी मिलती है, कापिली नदी मिलती है, मेघना नदी मिलता है और बराक नदी मिलता है। तो ब्रह्मपुत्र के बाएं तरफ से मिलेगा गाइस। इधर से जाएंगे तो इधर क्या होता है बाएं, इधर क्या होता है दाएं। बाएं तरफ से दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना और बराक ये नदी मिलती है गाइस। लोहित नदी जो है गाइज, इसको खूनी नदी भी कहा जाता है। ये नदी बहुत ही डेंजरस है गाइज। इस नदी बहुत इतना इसका अपवाह तंत्र फास्ट है कि लोग इसको बहुत सारा बह भी जाते हैं। और इसका कलर भी देखेंगे तो थोड़ा रेडिश टाइप के दिखता है, इसलिए इसको खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है गाइज। तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी का महत्वपूर्ण था गाइज। देखिए आपको मैथ में इसी टाइप से दिखेंगे गाइज। ये सारा में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं रहता है, मैं आपको डमी के तौर पर लेकर के आया हूँ कि देखिए किस प्रकार से है। तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आपको अब बिल्कुल काम करेगा। सेटेक्सन बेल्ट किसको बोलते हैं गाइज? हिमालय के जो घुमावदार क्षेत्र होते हैं, ये आपको कौन कौन से क्षेत्रों में क्या नाम के से जाना जाता है। एक सबसे बड़ी बात है गाइज, इस टाइप से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं आपका कि सीक्वेंस में दर्शाएं। आप लोग देखिएगा तो हिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइज कि भारत में आने वाला यूरोपियों का सीक्वेंस, तो पोर्तुगीज, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, उसी प्रकार से सीक्वेंस फिर पूछा हुआ था गाइज 2020 में कि पंजाब में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद क्रमशः कौन कौन गद्दी पे बैठे, खड़क सिंह, नैनीताल सिंह, सिरसिर, दिलीप सिंह। तो गाइज उसी प्रकार से नदी में भी कहीं पूछ सकता है कि सबसे बड़ी नदियाँ कौन, उसके बाद नदियाँ कौन, फर्स्ट नंबर पर ए, सेकेंड में ए, तो सबसे बड़ी नदियाँ कौन, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कौन, थर्ड लार्जेस्ट कौन, फोर्थ कौन, फिफ्थ कौन, सिक्स्थ कौन। तो ये आपका सीक्वेंस है गाइज। कभी हो सकता है ज्योग्राफी में क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा, तो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइज। यदि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है ज्योग्राफी जो मैं आपको समझाया, तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा ताकि मैं आपको इसके लिए कमेंट जो है से कंटिन्यू करूँ। थैंक यू गाइज।